अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पिछली एक्सरसाइज में हमने टाइमर यूज़ किया था, कैसे टाइम जो है वो काम करता है। तो आज हम टाइमर्स के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। पीएलसी में टाइमर दो किस्म के होते हैं, एक डिले ऑन टाइमर होते हैं और दूसरे डिले ऑफ टाइमर होते हैं। मित्सुबिशी पीएलसी में डिले ऑफ टाइमर्स नहीं यूज़ होते, इसमें सिर्फ डिले ऑन टाइमर होते हैं। ये इनको ऑन डिले टाइमर्स भी कह सकते हैं। तो ऑन डिले टाइमर जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उसमें दो किस्म के टाइमर्स होते हैं। पहले टाइमर जो है ये जनरल टाइमर्स कहलाते हैं। ये इनकी टाइम रेजोल्यूशन जो है ये 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड होती है। और दूसरे जो टाइमर होते हैं वो लैच टाइमर भी बोलते हैं, इनको रिटेंटिव टाइमर भी बोलते हैं और बैटरी बैक टाइमर भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे जनरल टाइमर्स हैं 3 टाइप के, ये होते हैं हमारे जिस वक्त हम इनको इनपुट देते हैं, इनपुट हमारी ऑन होती है, इनपुट इंस्ट्रक्शन हमारी ट्रू होती है, तो ये काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और जो ही हमारी इनपुट ऑफ होती है ये भी साथ ही ऑफ हो जाते हैं और इनका टाइम जो है ये ज़ीरो हो जाता है, रीसेट हो जाता है। जबकि रिटेंटिव टाइमर जो होते हैं ये इनकी जब इनपुट ऑन होती है तो ये काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और अगर बीच में इनकी इनपुट ऑफ हो जाती है तो ये वहीं पे रुक जाते हैं। जितना टाइम इन्होंने काउंट किया था ये वहीं पे रुक जाएंगे। अगर दोबारा इनकी इनपुट जो है वो ट्रू होती है तो ये वहीं से टाइम जो है वो पिक करेंगे जहाँ पे इन्होंने रोका था। और अगर ये डन हो जाते हैं तो फिर ये डन ही रहेंगे, ये अनलैच नहीं होंगे। अगर हमारी सप्लाई चली जाती है, हमारा पीएलसी ऑफलाइन चला जाता है, लॉजिक ऑफ हो जाती है, तो ये जहाँ पे होंगे वहीं पे रुक जाएंगे और ये ऑन रहेंगे। अगर ऑन है तो ऑन ही रहेंगे, अगर ऑफ़ है तो ऑफ़ रहेंगे। ऑफ़ करने के लिए हम स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं रीसेट की, RST, निमोनिक्स RST होता है उसका। तो सेट रीसेट के बारे में हमने पहली वीडियोस में पढ़ा था, तो ये वही सेट रीसेट है। रीसेट करने के लिए हम RST की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और उससे ये टाइमर जो है रीसेट होता है, अदरवाइज ये रीसेट नहीं होता। तो इसमें हमारे पास ये 4 PLC इन्होंने लिस्ट में दिए हैं। इन चारों में इनकी डिफरेंट क्वांटिटी होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ़ टाइमर जो यूज़ होते हैं इन PLCs में। FX1S ये एक बेसिक PLC है, इसमें इनपुट्स और आउटपुट बहुत कम होती हैं, इसमें बहुत कम ऑप्शंस होती हैं बाकियों की निस्बत। ये थोड़े एडवांस्ड हैं तो इनमें हमारे पास ज़्यादा हैं। FX1S PLC जो है इसमें 100 मिली सेकेंड का जो टाइमर है वो T0 से T62 टोटल जो है ये 63 टाइमर इसमें यूज़ होते हैं। और 10 मिली सेकेंड इसके T32 से T62, ये हमारे पास 10 मिली सेकेंड के हैं। ये 31 टाइमर्स हैं इसमें। और 1 मिली सेकेंड का इसमें एक टाइमर है, इसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड। और इसमें जो है रिटेंटिव टाइमर्स नहीं होते, इस PLC में रिटेंटिव टाइमर नहीं होते। अगर आपने रिटेंटिव टाइमर यूज़ करने हैं तो आपके लिए ये PLC जो है ये सूटेबल नहीं है और इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, FX1N, FX2N, FX2NC ये 3 PLC हैं। इनमें टाइमर्स की ये क्वांटिटी जो है ये सेम है सब में। अब इन तीनों में जो है ये T0 से T199 तक जो है 200 टाइमर जो हैं ये 100 मिली सेकेंड टाइम बेस वाले हैं, यानी कि 0.1 सेकेंड मल्टीप्लायर वाले जो है ये T0 से T199 इस्तेमाल होते हैं। और 10 मिली सेकेंड वाले 46 टाइमर्स हैं, इनकी रेंज जो है T200 से T245 तक है। तो ये 46 टाइमर जो है ये 10 मिली सेकेंड टाइम बेस वाले हैं। और इन PLCs में 1 मिली सेकेंड का जनरल टाइमर कोई नहीं है, 1 मिली सेकेंड का जनरल टाइमर कोई भी नहीं है इसमें।
हाँ, इसमें रिटेंटिव टाइमर है। रिटेंटिव टाइमर 1 मिली सेकेंड वाले 4 हैं इसमें, T246 से T249 तक। रिटेंटिव टाइमर 100 मिली सेकेंड वाले T250 से T255 तक। टोटल 6 टाइमर्स जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। तो जब भी टाइमर आप यूज़ करें तो इस लिस्ट में से आपने देख लेना है कि कौन सा टाइमर यूज़ करना है और उसका जो है वो रेंज क्या है। अगर आपने 100 मिली सेकेंड वाले टाइमर यूज़ करने हैं तो, और जनरल टाइमर अगर आपने यूज़ करने हैं तो T0 से T199 तक की रेंज में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 10 मिली सेकेंड वाले यूज़ करने हैं तो T200 से T245 तक अवेलेबल है। और अगर रिटेंटिव यूज़ करने हैं तो उसमें T246 से 249 तक, T249 तक 4 टाइमर्स जो हैं ये 1 मिली सेकेंड टाइम बेस वाले हैं। और रिटेंटिव टाइमर 100 मिली सेकेंड, ये T250 से T255 तक, ये 6 टाइमर जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं यूज़ करने के लिए। तो रिटेंटिव टाइमर्स और जनरल टाइमर्स के बारे में जो है आपने जान लिया। अब हम इनको के लॉजिक बना के उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि ये दोनों जो है कैसे काम करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं हम अपनी लैडर लॉजिक पे। ये GX डेवलपर ऑन करेंगे। पिछला जो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते रहे हैं उसी पे हम जो है मॉडिफिकेशन करके आगे जो है इस पे काम करेंगे। तो अब ये जो टाइमर हम इस्तेमाल कर रहे थे T0, ये लिस्ट में जैसे आपने देखा कि ये 100 मिली सेकेंड टाइम बेस वाला है और ये जनरल टाइमर है। जनरल टाइमर कैसे कि ये जिस वक्त हम इसकी इनपुट को ऑफ़ करते हैं तो ये भी अनलैच हो जाता है। इसको अभी सिमुलेट करके देखते हैं। पहले हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। D0 हमने HMI के लिए एक इसमें कांस्टेंट दिया था, तो इसकी जगह हम K0 यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। K100, K जो है कांस्टेंट है और 100 जो है ये टाइम मल्टीप्लायर है। 100 मिली सेकेंड के साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 बन जाएंगे मिली सेकेंड, और इसको अगर 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 10 सेकेंड हमारा जो है सेटिंग टाइम आ जाएगा। तो हमने मॉडिफिकेशन की, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको हमने ऑनलाइन सिमुलेशन में जाना है। तो ये स्टार्ट सिमुलेशन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक वर्चुअल PLC जो है ये ऑन हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हमारा ये PLC जो है ये ऑनलाइन चला गया है, ये बॉक्स हमारे पास ब्लू हो गया। तो अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। बिट को हम फोर्स ऑन करेंगे, डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और M0 को हम टॉगल फोर्स करेंगे। अब ये देखें कि ये टाइम काउंट स्टार्ट हो गया। अगर हम इसको बीच में ऑफ़ कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ये मतलब नॉन लैच टाइमर है, ये जनरल टाइमर्स हैं। तो जनरल टाइमर का यही बिहेवियर होता है कि जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं इसकी इनपुट इंस्ट्रक्शन, तो ये काउंटिंग स्टार्ट करता है। अगर इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है डिस्टर्ब होती है तो ये दोबारा टाइम इसका 0 होता है। फिर जब दोबारा इसको हम ऑन करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करता है, जैसे कि अभी ये 0 से स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा जनरल टाइमर है। तो इसके मुकाबले में हमारे लैच टाइमर है, तो हम उसको देखेंगे। इसका फ़िलहाल ऑफ़ करते हैं, क्लोज़ करेंगे और सिमुलेशन को ऑफ़ करेंगे। सिमुलेशन ऑफ होने के बाद राइट मोड में जाके हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे सर्किट में। और हमारे पास लैच टाइमर जो 100 मिली सेकेंड वाले हैं ये T250 से T255 तक हैं। तो हम जो है अब T250 टाइमर जो है इसको हम इसके पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। उसके लिए हमने इसको पहले राइट मोड में जाना है, एक लाइन इंसर्ट करेंगे। लाइन इंसर्ट करने के बाद यहाँ से हम फ्री लाइन टूल इस्तेमाल करेंगे और इसके पैरेलल में एक लाइन लगाएंगे। इसमें आगे हम टाइमर यूज़ करेंगे आउट T250 K100। टाइम मल्टीप्लायर दोनों का एक है, सिर्फ नंबर चेंज है। ये T0 है, ये T250 है।
अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे और ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। लैच टाइमर जो होते हैं ये अनलैच नहीं होते, अनलेस कि अगर आप इनको ख़ुद अनलैच ना करें, पीएलसी की सप्लाई ऑफ हो जाए, पीएलसी ऑफलाइन चला जाए, या आपका जो सेटअप है टोटली ऑफ हो जाए, ये फिर भी लैच ही रहते हैं। जब दोबारा सप्लाई आती है तो ये वहीं उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिस पे ये ऑफ होने के वक्त जो है थे। तो हम जो है सिमुलेशन हमारी ऑन हो गई है। अब हमने M0 को जो है डिवाइस टेस्ट में जाके टॉगल फोर्स करके इसको ऑन करेंगे और इन दोनों का बिहेवियर चेक करना है कि अगर हम बीच में इसको इनपुट को ऑफ़ करेंगे तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो अपीयर होता है। तो ऑन किया, हमारी बिट ऑन हुई, तो ये टाइम काउंट हो रहा है। अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। 49 पे हमने ऑफ़ किया तो T0 था, T0 जो था ये इसका टाइम ज़ीरो हो गया, जबकि T250 जो था इसका टाइम 49 पे मेंटेन रहा। अब हम इसको यहाँ से दोबारा ऑन करते हैं तो ये 49 से काउंट स्टार्ट करेगा, जबकि ये 0 से स्टार्ट होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों में आप देख लें कि ये लैगिंग में है, ये एडवांस जा रहा है। तो ये पहले डन हो गया, अब ये बाद में डन होगा। दोनों टाइमर में डिफरेंस ये है कि लैच टाइमर जो होते हैं ये वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ तक ये इन्होंने काउंटिंग कर ली थी, और T0 जो है जहाँ भी इसकी इनपुट मिस करेगी तो ये उसी वक्त ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको इनपुट को ऑफ़ कर देते हैं। T250 जो है इसकी वैल्यू मेंटेन है, इसको हम जो है अगर PLC को भी ऑफ़ कर देंगे, हमारी पावर सप्लाई भी ऑफ़ हो जाएगी, तो ये ऑफ़ नहीं होगा। तो इसको ऑफ़ करने के लिए हमने इसको एक इंस्ट्रक्शन होती है RST, रीसेट इंस्ट्रक्शन होती है। जब तक हम उसके थ्रू इसको ऑफ़ नहीं करेंगे ये लैच ही रहेगा, इस ऑफ़ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे जो है इसको अनलैच करते हैं। दूसरा हम ये है कि इसके साथ एक बिट एक ऑन करनी है। जैसे हमारा T0 के साथ Y0 ऑन हो रही है, ऐसे ही T250 के साथ हम Y1 को ऑन करेंगे। तो ऑफलाइन चले गए, इसको राइट मोड में लेंगे और यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक इनपुट लगाएंगे LDT250 आउट Y1। जिस वक्त हमारा T250 डन होगा तो हमारा Y1 जो है ये भी ऑन हो जाएगा। और इसको अनलैच करने के लिए हम लगाएंगे LDM2 और RST-T250। ये रीसेट कमांड है। RST के बाद जो भी आप निमोनिक लगाएंगे तो वो टाइमर जो है या वो आपका डेटा रजिस्टर या कोई भी जो लैच बिट है तो वो अनलैच हो जाएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सिमुलेशन में जाएंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे। ये वर्चुअल PLC हमारा जो है ये ऑन हुआ। अब ये राइट टू PLC में जाएगा। PLC में राइट हो रहा है हमारा ये लैडर जो हमने मॉडिफाई किया है। ऑनलाइन हम चले गए। अब हम इसको दोबारा डिवाइस टेस्ट में जाके इसको फोर्स करेंगे, टॉगल फोर्स करेंगे। ऑन भी कर सकते हैं, टॉगल फोर्स भी कर सकते हैं। चलिए ऑन करके देखते हैं। अब ये दोनों का टाइम काउंट स्टार्ट हो गया है। ऑफ़ करके देखते हैं, ये 41 पे रुक गया जबकि ये 0 हो गया। और इसको दोबारा जब हम ऑन करेंगे तो ये 41 सेकंड से ऑनवर्ड जो है ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा, जबकि इसने 0 से स्टार्ट की है। ये T0 के साथ लैच होगी और ये पहले लैच हो गई क्योंकि इसने आधा टाइम जो है पहले से अकामुलेट कर लिया था, ये बाद में लैच हुई है। तो दोनों जो है 100 पे जाके इन्होंने अपनी बिट को जो है रिस्पेक्टिव बिट्स जो हैं इनको ऑन कर दिया। अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं इनपुट M0 को। अब ये देखें ये टाइम लैच है,
ये रिटेंटिव टाइमर है। और इसके साथ जो बिट थी, आउटपुट बिट जो थी, ये भी लैच है। ये उस वक्त तक लैच रहेगी जब तक हम इसको अनलैच नहीं करते। तो अनलैच करने के लिए हमने M2 यूज़ की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M2 और इसको हम ऑन करेंगे तो ये हमारी बिट जो है अनलैच हो गई। टाइम भी हमारा T250 का टाइम भी जो है ये ज़ीरो हो गया और ये बिट भी हमारी लो हो गई। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस था। दोबारा इसको एक दफ़ा चेक करके देखते हैं। इस बिट को हम ऑफ़ करेंगे और M1 को M0 को हम ऑन करेंगे। तो ये टाइम स्टार्ट हो गया दोनों का। अब हम इसको ऑफ़ नहीं करते, ये अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जाके इन दोनों बिट्स को एक साथ ऑन करेंगे। ये दोनों एट ए टाइम ऑन हो गई। अब हम पीछे से बिट को ऑफ़ कर देते हैं। हमने कमांड ऑफ़ कर दी इसकी। तो T250 जो है ये लैच रहा, इसकी बिट भी लैच है। और T0 जो है ये ऑफ़ हो गया था, इसकी बिट भी ऑफ़ हो गई थी। इसको अनलैच करने के लिए हमने M2 को ऑन करना है। M2 को जब हम ऑन करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइमर्स के बारे में आपको कुछ मज़ीद सीखने का मौका मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।